ये नहीं है कि नोटबंदी ने सब कुछ खराबी किया हो, सब कुछ बर्बादी किया हो नोटबंदी ने, या नोटबंदी से पहले केवल गुमराह करने के लिए फैसले लिए गए हों। लेकिन नोटबंदी में कम से कम एक बच्चे को जन्म लेने का मौका मिला, वो भी बैंक में। ये देखो नोटबंदी की कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमें आज तक उपलब्धियां पता हो ना पता हो, जिस वजह से फैसला लिया गया उस पर सरकार पूरी खरी उतरी हो न उतरी हो, काला धन वापस आया हो ना आया हो, भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो न खत्म हुआ हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ गई हो, चाहे किसान मजबूर हो गया हो आत्महत्या के लिए, और चाहे बैंकों को मर्ज करना पड़ गया, बैंकें मर्ज हो गई, आतंकवाद खत्म हुआ हो न हुआ हो, कम से कम एक खजांची तो पैदा हुआ। और देखो, अगर खजांची का भाग्य नहीं बेहतर हो सकता है, जो जन्म ले बैंक में, अगर उसके भाग्य में, उसके जीवन में कोई बदलाव ना आए, तो समझ लेना हम आप जितने लोग बैठे हैं, किसी के जीवन में बदलाव नहीं आया होगा नोटबंदी से। कम से कम सरकार बताए कि आज बाजार में कैश कितना है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है घटा है, इंपोर्ट बढ़ा है घटा है। कम से कम सरकार ये आंकड़े तो दे। इन्वेस्टमेंट कितना आया है, कश्मीर में जब कभी पहुंचेगा इन्वेस्टमेंट पहुंचेगा, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाता। और जब हिमाचल में नहीं आ सकता, मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा हो इन्वेस्टमेंट, और प्रदेशों में ना आ रहा हो, तो उत्तर प्रदेश और कश्मीर में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? और फिर क्या नोटबंदी ने बेरोजगारी नहीं बढ़ाई? क्या हमारी जीडीपी कहां पहुंच गई है? आसपास के जितने भी देश हैं उनका पैसा मजबूत हो रहा है, हम डॉलर के मुकाबले कहां खड़े हैं? हमारा रुपया बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? हमारे इलाहाबाद बैंक एक बड़ी बैंक थी, उत्तर प्रदेश का एक सम्मान था। यह सही है कि प्रयागराज हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे साथी जानते होंगे अब इलाहाबाद बैंक का नाम भी खत्म कर दिया है सरकार ने। इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक जिसका नाम इलाहाबाद बैंक था। देखो नोटबंदी का असर ऐसा दिखाई दिया कि अब इलाहाबाद बैंक नहीं दिखाई देगी, किसी दूसरे नाम से बैंक जानी जाएगी। इलाहाबाद से प्रयागराज हो जाए तो ठीक है, लेकिन इलाहाबाद बैंक का ही नाम डूब गया अब तो।